अगर आप भी टेंशन या डिप्रेशन का शिकार हैं, घर में छोटा समझकर आपकी बात को वैल्यू नहीं दी जाती और आप ये गुस्सा शाउट करके निकालना चाहते हैं, तो नॉर्थ चाइना के शिंगाई प्रोविंस के चैंगशान माउंटेन में मौजूद वॉइस कंट्रोल फाउंटेन आपके लिए सबसे बेहतरीन जगह है, क्योंकि यहाँ पर आप माइक्रोफोन के जरिए जितना ऊंचा चीखेंगे उतना ऊंचा ये फाउंटेन ऊपर तक जाएगा, कुछ इस तरह से। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 52 में खुश आमदीद। ये वो सीरीज़ है जिसमें हम दुनिया जहान से मुतल्लिक ऐसी अमेजिंग और ऐसी हैरत अंगेज फैक्ट्स जानते हैं जो आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो और जिनके बारे में जानकर आप कहेंगे अमेजिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। No, 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 no. आज से तकरीबन 300 मिलियन साल पहले ज़मीन पर एक ऐसा दरख्त मौजूद था जिसने इस वक्त ज़मीन के 20% हिस्से तक अपनी तादाद बढ़ाकर डायनासोर्स के लिए साया और खाने का काम दिया। इस पौधे का नाम रखा गया था इनसेफलाटोस वुडियाई, जिसे 1895 के अंदर एक बरतानवी बॉटनिस्ट जॉन मेंडले ने जनूबी अफ्रीका के इलाके जोलोलैंड में एक पहाड़ी मकाम से दरियाफ्त किया था। अपने अजीबोगरीब तने और छतरी के मेहराब नुमा फैलाव की वजह से ये दरख्त बाकी तमाम दरख्तों से सबसे अलग और मुनफरिद नजर आ रहा था। जॉन मेंडले ने इस दरख्त का कुछ हिस्सा काट कर इसे बरतानिया भिजवा दिया, जिसे क्यू गार्डन में बतौर कलम लगा दिया गया, जो कुछ ही अरसे के बाद एक तनावर दरख्त के अंदर बदल गया। गुज़श्ता 125 साल के दौरान जनूबी अफ्रीका में लगा हुआ वो दरख्त भी जिससे ये कलम ली गई थी, मौसम की शिद्दत की नज़र हो गया, जिसके बाद अब पूरी दुनिया के अंदर इस नस्ल के दरख्त का सिर्फ एक ही नमूना बाकी रह गया है, जो कि लंदन के इस गार्डन के अंदर मौजूद है। इंसानों और बाकी जानवरों की तरह पौधों की इस नस्ल को भी अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए मेल और फीमेल प्लांट की ज़रूरत होती है, लेकिन ये पौधा एक मेल है जिसकी फीमेल की तलाश पिछले 125 साल से जारी है, और अगर इसके अंदर कामयाबी ना मिली तो ये अपनी नस्ल का दुनिया का आखिरी पौधा होगा। खुशकिस्मती से इन पौधों की उम्र सैकड़ों या हज़ारों साल तक होती है और अब तक मुख्तलिफ तकनीकों से इस दरख्त के बच्चे ज़रूर तैयार किए गए हैं, लेकिन वो असल दरख्त से बड़ी हद तक मुख्तलिफ हैं, क्योंकि हकीकी बच्चों के लिए ज़रूरी है कि नर दरख्त के करीब ही इसी नस्ल की मादा दरख्त भी मौजूद हो, जो कि अभी तक नहीं मिल सकी। लेकिन डर इस बात का भी है कि नया डिस्कवर होने वाला दरख्त भी मेल ना निकले। फेमिनिस्ट को यह सुनकर बड़ी खुशी हुई होगी, यानी कि जब तक इस दरख्त की दुल्हन नहीं मिल जाती ये दुनिया का सबसे अकेला पौधा रहेगा। शायद साइंटिस्ट को इसको कोई डेटिंग ऐप रिकमेंड करनी चाहिए, जैसा कि टिम्बर। और दूसरा, ये कमाने लोगों के लिए मोटिवेशन भी है जो कि इससे रिलेट कर रहे हैं कि इनसे शदीद सिंगल भी कोई दुनिया के अंदर मौजूद है। साउथ कोरिया में मौजूद दो करीबी जजीरे बानोल आइलैंड और पार्कजी आइलैंड को लकड़ी के एक पुल के जरिए आपस में मिलाकर एक जामनी जजीरा यानी कि पर्पल आइलैंड थीम के तौर पर तैयार किया गया है, जहां टूरिस्ट के लिए बनाई गई हर चीज़ पर्पल कलर के अंदर है। फिर चाहे यहाँ पर बनाए गए घर हों, ब्रिज हो और यहाँ पर लगाए गए 40,000 पौधे और फूल हों, सब की सब चीज़ें यहाँ पर पर्पल कलर के अंदर हैं। तो क्या आप यहाँ पर विजिट करना चाहेंगे? अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में फोर्ट ब्रैग के पास मौजूद साहिल समंदर को ग्लास बीच कहा जाता है, जो कि हर तरफ से रंग बिरंगे शीशे के स्मूथ टुकड़ों से भरा हुआ है, जो कि सूरज की रोशनी में इंतहाई खूबसूरत लगते हैं। लेकिन यह नज़ारा कोई कुदरती तौर पर पैदा नहीं हुआ, बल्कि इसका आगाज़ हुआ 1906 में, जब यहाँ के मकामी लोगों ने कूड़ा क्रिकेट और वेस्ट मटीरियल से जान छुड़ाने के लिए इसे समंदर के इसी हिस्से के अंदर डालना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता इसके तीनों हिस्से मुकम्मल तौर पर कूड़े से भर गए, जिसमें ग्लास और प्लास्टिक भी शामिल थे। 1967 में आखिर साहिल समंदर को हुकूमत ने बंद कर दिया और यहाँ की सफाई करके तमाम वेस्ट मटेरियल को यहाँ से हटा दिया, सिवाय प्लास्टिक और ग्लास के छोटे छोटे रंग बिरंगे टुकड़ों के, जो पानी की लहरों और साहिल समंदर पर मौजूद रेत से वक्त गुजरने के साथ साथ स्मूथ होते चले गए। यानी नेचर ने प्लास्टिक जैसी बदसूरत चीज़ को एक नाकाबिले यकीन खूबसूरती के अंदर बदल दिया, वरना ये कोई इन्फिनिटी स्टोन मिलने की जगह नहीं है। और वैसे भी यहाँ से कुछ भी उठाकर ले जाना इलीगल है। मिस्र के एहराम मिस्र के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, जो कि दुनिया के वंडर ऑफ द वर्ल्ड्स में शुमार होते हैं और हर शख्स अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी यहाँ पर विजिट ज़रूर करना चाहता है। लेकिन अब ये ख्वाहिश पूरा करने के लिए मिस्र जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि रशियन जोड़े ने अपने घर के करीब ही गजा के एहराम मिस्र यानी कि पिरामिड ऑफ गीज़ा की हूबहू नकल तामीर करवा लिया है, जो कि एक होटल है और यहाँ पर $50 से लेकर $140 पर डे पर आप यहाँ पर रह सकते हैं।
एहराम मिस्र के बारे में कई अजीबोगरीब तरह की बातें मशहूर हैं, जिनमें से एक ये भी है कि अगर इनमें चंद घंटे या चंद दिन गुजार लिए जाएं तो बीमार इंसान सेहतमंद हो जाता है, और अगर वो ज़ख्मी है तो इसके ज़ख्म जल्दी भर जाते हैं। जबकि एहराम मिस्र में वक्त गुजारने वाले सेहतमंद लोग भी कभी बीमार नहीं पड़ते। तकरीबन 1.5 साल के अरसा के अंदर ये तामीराती काम मुकम्मल हुआ और गज़ा के एहराम की ये नकल असली एहराम के मुकाबले में 19 गुना छोटी है, लेकिन फिर भी एक आम मकान से बहुत बड़ी है। इसको बनाने वाले ठेकेदार का कहना है कि इसके काम के दौरान जख्मी होने वाले मजदूरों को जब इस एहराम की सबसे ऊपरी जगह पर, जो कि सबसे खुली जगह होती है, वहाँ पर बिठाया गया तो वो लोग हैरानकुन तौर पर ठीक हो जाते हैं। और हैरत की बात तो ये है कि इस पूरे तामीराती काम के दौरान कोई एक मजदूर भी बीमार नहीं हुआ। इसके अंदरूनी हिस्से के अंदर तकरीबन 2 से 3 लोग ठहर सकते हैं और यहाँ पर एक रात रुकने का किराया कम से कम $50 यानी कि पाकिस्तानी तकरीबन 8,000 रुपये से शुरू होकर $140 यानी कि 23,000 रुपये पाकिस्तानी तक रखा गया है। यही होता है व्हेन यू हैव मोर मनी देन ब्रेन, जब आपके पास पैसा तो बहुत सारा हो लेकिन करने के लिए कुछ भी ना हो, खासतौर पर दिमाग। वैसे इस बिल्डिंग को देखकर शायद हज़ारों साल बाद आने वाली नस्लें सोचेंगी कि शायद इसे भी किसी एलियन मखलूक ने बनाया होगा। आपने दुनिया में बहुत से अजीबोगरीब और हैरत अंगेज किस्म के स्पोर्ट्स के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रशिया के अंदर एक खास किस्म का स्पोर्ट्स करवाया जाता है जिसे स्लैब कंपटीशन कहते हैं, जो कि क्वारंटीन की वजह से तकरीबन हर घर के अंदर खेला जा रहा है। इस स्पोर्ट्स के अंदर सामने वाले शख्स को तब तक थप्पड़ मारने पड़ते हैं जब तक वो ये कहते हुए नॉकआउट ना हो जाए। यहाँ पर आपको अपनी वीडियोस के लिए अच्छे स्लैब साउंड इफेक्ट भी मिल जाएंगे। माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली मशहूर कंपनी इंटेल ने अपनी 50वीं सालगिरह पर कैलिफोर्निया की फिजा में रात के वक्त 2000 से ज़्यादा शूटिंग स्टार ड्रोन को उड़ाकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया, जो आसमान में किसी फायरवर्क का मंजर पेश करते हैं। तमाम ड्रोन्स को एक ख़ास सॉफ्टवेयर से कंट्रोल किया जाता है और वो परवाज़ के दौरान कुछ इस तरह से तरतीब में आते हैं कि हवा में ठहर कर तमाम डिज़ाइन, अलामात और मनचाही तस्वीरें बना सकते हैं। ड्रोन्स की इस फॉर्मेशन के लिए बाकायदा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की जाती है, जिन पर रंग बिरंगी किस्म की LEDs लगी होती हैं। बस डर इस बात का है कि लोग इन्हें एलियंस के जहाज यानी कि UFO ना समझने लगे। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आप एक ही पोजीशन के अंदर कितनी देर तक खड़े रह सकते हैं, तो यकीनन ज़्यादातर लोगों का यही कहना होगा कि कुछ ही देर के अंदर इनके मसल दर्द करना शुरू कर देंगे। मगर इंडिया में साधु अमर भारती नाम का एक ऐसा शख्स भी है जिसने अपने एक हाथ को पिछले 40 साल से एक ही पोजीशन पर ऊपर को रखा हुआ है। इसने खुद को मजहबी तौर पर वक्फ करने की खातिर 1973 में इस बाजू को ऊपर उठाया और फिर आज तक नीचे नहीं किया, यहाँ तक कि इस बाजू ने सिकुड़ना शुरू कर दिया और अब ऐसा महसूस होता है कि जैसे इसकी बाजू की हड्डी पर सिर्फ स्किन मौजूद हो। बहुत से लोगों को लगता होगा कि शायद इसने बचपन में टीचर के सवाल का जवाब देने के लिए हाथ ऊपर उठाया होगा और अब तक इसकी बारी नहीं आई। क्या आप जानते हैं कि इंसानी आंखों की एक इंतहाई रेयर कंडीशन को पॉपुलर डिप्लेक्स भी कहते हैं, जिसमें एक ही शख्स की आंख के अंदर 2 पुतलियां मौजूद होती हैं जो एक साथ मिलकर काम करती हैं लेकिन अलग अलग वर्किंग स्ट्रक्चर रखती हैं, और ऐसा शख्स चीज़ों को ठीक से नहीं देख पाता क्योंकि इसे सब कुछ ब्लर सा दिखाई देता है। ये मेडिकल कंडीशन इतना रेयर है कि बहुत से लोगों के लिए अब भी ये एक मिथ है, क्योंकि 19वीं सदी के बाद ऐसी कंडीशन कहीं भी रिपोर्ट नहीं हुई। अब तक आपने कलर कॉन्टैक्ट लेंसेज या आई साइट लेंसेज के बारे में सुना होगा, जो कि बहुत ही जल्दी फ्यूचर के अंदर स्मार्ट लेंसेज के अंदर बदलने वाले हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि स्विट्जरलैंड की एक यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने दुनिया के पहले टेलीस्कोप लेंसेज तैयार कर लिए हैं, जो आम इंसानी आंख के देखने की ताकत से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा दूरी तक आसानी से देख सकते हैं, बिल्कुल एक टेलीस्कोप की तरह। यानी कि इन्हें पहनकर आप चांद की सतह पर और दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को आसमान से अपनी आंखों से देख पाएंगे, जैसा कि पहले टेलीस्कोप से देखा करते थे। वैसे अगर ये मार्केट में आ जाएं तो गर्ल्स कॉलेज के बाहर तवाफ करने वाले लड़के इसे सबसे पहले खरीदेंगे। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। वैसे तो अरब ममालिक अपनी शाह खर्चियों के लिए मशहूर हैं, जहां महल से लेकर हवाई जहाज़, इनकी गाड़ियां और टॉयलेट तक सोने से बनाए जाते हैं। लेकिन इस बार वियतनाम के कैपिटल हनोई में डॉल्स बाई 5 स्टार होटल को सोने की टाइल्स और 24 करात सोने से बनाया गया है, जिस पर पाकिस्तानी तकरीबन 33 अरब रुपए खर्च हुए हैं। 1000 स्क्वायर मीटर रकबे पर फैले हुए इस होटल की बिल्डिंग को इंटीरियर से लेकर खाने के बर्तन, बिल्डिंग ब्लॉक से लेकर इंटीरियर तक और खाने के बर्तन और चम्मच से लेकर टॉयलेट तक हर चीज़ को गोल्ड प्लेटेड तैयार किया गया है। और यहाँ पर रहने की कीमत भी इंतहाई मुनासिब है, यानी कि सिर्फ $250 पर नाइट।
सबसे बड़ा सर दर्द तो इस होटल के सिक्योरिटी स्टाफ को उठाना पड़ता होगा, वरना आवाम का क्या भरोसा है भाई, वो तो चम्मच से लेकर ईंटें तक उखाड़ के ले जाए। पैसा ही पैसा होगा। क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरेबिया के अंदर एग्रीकल्चर कुछ इस तरह से दिखती है। आसमान से देखने पर यह एक बिल्कुल परफेक्ट शेप के अंदर नजर आती है, जैसे कि क्रॉप सर्कल हो। 1986 में एक रशियन एविएशन पायलट ने अपने एक दोस्त से शर्त लगाई कि वो आंखें बंद करके भी जहाज को आसानी से लैंड कर सकता है, और अपनी इस बात को साबित करने के लिए इसने कॉकपिट विंडोज और सामने के शीशे को कवर करके जहाज को लैंड करवाने की कोशिश की, लेकिन ये जहाज रनवे पर ही क्रैश कर गया, जिसमें 87 लोग सवार थे और इनमें से 70 लोग मौके पर इस पायलट की हद से ज्यादा खुद एतमादी की बदौलत जानों से हाथ धो बैठे। बारिश तो हम सभी लोगों को बेहद पसंद होती है, लेकिन बारिश वाले एक ऐसे कमरे के बारे में आपका क्या ख्याल है जो आपको गीला ही ना होने दे। जी हाँ, लंदन में एक ऐसा ही आर्टिफिशियल रेन रूम तैयार किया गया है जहां बारिश हर जगह बरसती है सिवाय इस जगह के जहां पर आप मौजूद हो। है ना अमेजिंग। चीन में एक 1400 साल पुराना गेंगकू ट्री मौजूद है जो अपने पत्ते कुछ इस तरह से गिराता है कि इसके आसपास पीले रंग के पत्तों का एक समंदर नजर आने लगता है। इसी जगह पर बुद्धा का स्टैचू भी मौजूद है जिसे देखने के लिए लोगों का रश लगा रहता है। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आपको सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी और क्यों? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।